देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम औराई विधानसभा में अमनौर पंचायत में हैं। यहाँ के इस बार के भावी उम्मीदवार और इस बार के मुखिया उम्मीदवार प्रियंका कुमारी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिलीप कुमार जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अमनौर की पंचायत में हमने घूमा है, काफ़ी स्थिति खराब है। आवागमन का रास्ता हो या बिजली पानी की व्यवस्था हो या नल जल योजना हो, इसमें काफ़ी लापरवाही बरती गई है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दिलीप कुमार जी पेशे से बिजनेसमैन हैं और महिला सीट है यहाँ पे, और प्रियंका जी यहाँ से कैंडिडेट है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं दिलीप जी, चुनाव लड़ रहे हैं, हमने गया काफ़ी लोगों से बातचीत की। आवागमन का जो रास्ता है यहाँ का खासतौर पर बद से बदतर है। यहाँ पे तो आवागमन पहले तो बाढ़ आता था, बाढ़ तो रोड को साफ व्यस्त कर तोड़ के बर्बाद कर देता था। जब से बाढ़ खत्म हुआ योजना बांध बन गई, ठीक है, तब से तो रोड बनता है, लेकिन इतना लूट खसोट है रोड में। जो इस साल बनता है 6 महीना में ही टूट कर ध्वस्त हो जाता है। इस पे ऊपर से नीचे तक लूट खसोट है, जो सही काम हो नहीं पाता है और जनता तक सही काम पहुंच नहीं पाती है। क्या लग रहा है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, खासतौर पे आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही है प्रियंका जी, अगर आप चुनाव जीत कर आते अमनौर पंचायत में, खासतौर पे आवागमन का रास्ता और जो हम नल जल योजना देखे हैं, रोड पे टूटा फूटा पानी उसी तरह बह रहा है, कोई स्थिति ही नहीं है, कोई सही से व्यवस्था ही नहीं है, इस पे लगाम लगेगी? पूर्ण लगाम लगेगी। अगर चुनाव हम जीत के आते हैं, जनता हमको प्रतिनिधि करने का अगर मौका देता है, तो हम लूट पर और भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोक लगाएंगे और अमनौर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर दिखाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत आप बनाएंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं दिलीप जी आप? मुद्दा ये लेकर आए हैं, जो अभी तक जो गरीब जनता है, जिनको जन समस्या से सुविधा चाहिए, वो अभी तक उनको मिल नहीं पाता है और बिचौलियों को मिल जाता है। तो यही मेरा मेन, हम इसीलिए मुद्दा लेकर आए हैं चुनाव में। जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो हर सुविधा हर जनता तक, गरीब से गरीब जनता तक पहुँचे, ये चुनाव का हमारा मेन एजेंडा है। ठीक है दिलीप जी, एक और बात है, खासतौर पे हम पंचायत में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपके भी पंचायत में हमने बातचीत की, निकल के आया कि घूसखोरी काफ़ी है, खासतौर पे वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास में। ये घूसखोरी कब खत्म होगी? तो हम बताएं ही, जो ये भ्रष्टाचार से सम्मिलित है पूरा, हम इसी मुद्दे के लिए ही लड़के आए हैं। जो हम अगर चुनाव प्रतिनिधि जनता हमको अगर मौका देते हैं, अगर हम जीत कर आते हैं, तो उनका सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। अगर भ्रष्टाचार से हम अगर सम्मिलित पाए जाते हैं, तो दोबारा हम उनसे वोट मांगे नहीं जाएंगे। नहीं, वोट नहीं मांगे, वोट दोबारा हम नहीं मांगेंगे। कैमरा के सामने बोल रहे हैं, जो हम दोबारा उनसे वोट नहीं मांगे, अगर उनसे हम भ्रष्टाचार में 1 रुपया अगर कमीशन खोरी हमारे ऊपर लग गए। इतना विश्वास है आप? इतना विश्वास है, पूर्ण जनता का हमारे पास समर्थन है। जनता का समर्थन है। महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है, खासतौर पे महिला, आपकी जो वाइफ है पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन की हुई है। क्या लग रहा है कि एक एजुकेटेड आदमी के हाथ में बागडोर दिया जाएगा इस पंचायत को, तो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे यहाँ के लोग? सुरक्षित महसूस करेंगे। एक तो युवा को हाथ में मिलेगा, युवा पूर्ण भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और विकास को गंगा बहाएंगे। विकास का गंगा बहाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये जानने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे महिला चुनाव लड़ रही है, महिला के ऊपर कोई सवाल नहीं करते हैं। महिला आज भी असुरक्षित है, कहीं ना कहीं समाज में, वो शिक्षा व्यवस्था हो या घर में, जिस तरीके से महिला को व्यवहार किया जाता है, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं हम लोग शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अगर मैडम चुनाव जीत कर आ जाती है, तो महिला पर विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे? महिला पर विशेष, आज भी हमारे समाज में महिला को दबे हुए घर में महसूस करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते हैं तो ये नहीं जानते हैं कि हम सुरक्षित घर आएंगे कि नहीं। अभी भी हमारे समाज में महिला को घर के ही सोचते हैं, जो अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन आज कितना बड़ा साइंटिस्ट बदल गया, जो हर उसका भी अधिकार उतना ही है जितना अधिकार मेरा है, जितना अधिकार उनका है। तो हम यही, जो हम अगर चुनाव अधिकार और सम्मान के लिए लड़ेंगे और पूर्ण सम्मान उनको दिलाएंगे। ठीक है, पूर्ण सम्मान दिलाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाले चुनाव के लिए कुछ कहना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं, जो
आने वाले चुनाव में यहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है उसको समाप्त कर एकदम स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जो जनता जिनको वोट दे उनको विजय घोषित किया जाए। विजय घोषित किया जाए। एक और बात है, मंत्री यहाँ के राम सूरत राय जी बन गए हैं, आपके अभी विधायक भी हैं, कुछ उनसे संदेश? मंत्री जी से वो यही कहेंगे, जो मंत्री जी तो इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीते हैं, उनसे यही मेरा उम्मीद है जो इस बार कम विकास की गंगा यहाँ बहे। जो हम लोगों के अमनौर से गरहा हथौड़ी तक जाने में इतना कठिनाई होती है जिसका हिसाब नहीं है, लेकिन मंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है जो अमनौर से और हथौड़ी तक तो निश्चित ही बन जाएगी। रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे, खास तौर पे गांव समाज में देखा जाता है मुखिया जीत के चले जाते हैं, जीत के आते अपना काम खत्म कर लेते, इसी समाज से निकालते सारा कुछ। लॉकडाउन फर्स्ट बार जब ये लगा तो किस तरीके से आपके अमनौर पंचायत में काम हुआ? लॉकडाउन में तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। लॉकडाउन में जो सरकार का विधि व्यवस्था था उसके हिसाब से तो सरकार फेल ही है। यहाँ पे कुछ नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ यहाँ के अमनौर के जनता के जितने सारे वासी कुछ करना चाहते हैं चुनाव के लेके? हम यहाँ के जनता मालिक को यही कहना चाहते हैं जो एक बार हमको मौका देकर देखें, ठीक है, एक बार मौका देकर देखें। हम सेवा का मौका देते हैं तो हम उनके विश्वास पर उनके वोट का एक एक कर्ज निश्चित चुकाएंगे और उसके विश्वास पर खरा उतरेंगे। विश्वास पे खरा उतरेंगे। अमनौर पंचायत में औराई विधानसभा में दिलीप कुमार जी से बातचीत कर रहे थे, प्रियंका जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। अब देखते हैं कि एक महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है और शिक्षित है। अमनौर में काफ़ी कमी है, खास तौर पे रोड हो, बिजली हो या पानी की व्यवस्था हो, नल जल योजना हो। हम देखते हैं कि अगर प्रियंका जी यहाँ से चुनाव अगर जीत कर आती है तो कितना काम होगा। खास तौर पे इन्होंने वादा किया है कि महिला सुरक्षा की बात हो या घूसखोरी, इस पे हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे। आने वाले चुनाव में हम देखते हैं अगर प्रियंका जी चुनाव जीत कर आएंगे तो कितना काम होगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।